नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है फक्कड़ मास साहब। रेवाशंकर सर, जो फक्कड़ मास साहब के नाम से शहर भर में जाने जाते थे, आज 44 वर्ष की सेवा पूर्ण कर उप प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह अभूतपूर्व रहा था। दुनिया भर में फैले हुए उनके कई शिष्य इसमें शामिल हुए थे। एक सजी हुई खुली कार में बिठाकर बैंड बाजों के साथ उन्हें शहर भर में घुमाकर उनके घर लाया गया था। लोगों ने उपहारों से उन्हें लाद दिया था। उनके पैर छूने की घंटों तक होड़ लगी रही थी। उनका घर भी किसी हॉस्टल से कम नहीं था। उनकी शादी तो हुई नहीं थी, अकेले रहते थे, इसलिए उन्हें सब फक्कड़ मास साहब कहा करते थे। रविशंकर जी 44 वर्ष पूर्व सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर शहर से 15 किलोमीटर दूर के गांव भंवरगढ़ में आए थे। उस वक्त उस गांव में बिजली तक नहीं थी। 150 घरों का गांव था, जिसमें 100 घर ठाकुरों के थे, 30 घर दलितों के, बाकी 20 घर पिछड़ा वर्ग के लोगों के थे। गांव में नया प्राथमिक विद्यालय खुला था, जिसमें उनकी प्रथम नियुक्ति हुई थी। पदभार ग्रहण करने के बाद गांव के प्रभावशाली रघुवीर ने उन्हें अपनी हवेली पर बुलाकर उनकी बड़ी आवभगत की थी तथा इशारों ही इशारों ठाकुरों के बच्चों को ही ठीक से पढ़ाना है, दलितों के बच्चों पर ध्यान नहीं देना है। अगर वे भी पढ़ लिख गए तो हमारे खेतों में मजदूरी कौन करेगा? आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके रहने खाने की व्यवस्था ठाकुर समाज करेगा। रविशंकर जी ने रघुवीर की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने स्कूल में दलितों के बच्चों को प्रवेश दिया। दलित वर्ग की बच्चियों को भी एडमिशन दिया गया। उस समय गांव में लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाता था, पर रविशंकर जी की समझाइश पर दलितों ने अपनी बच्चियों का एडमिशन स्कूल में कराया था। ठाकुरों की एक भी बच्ची ने एडमिशन नहीं लिया था। रविशंकर जी के इस कदम से दलितों को छोड़कर पूरे गांव के लोग उनके खिलाफ हो गए थे। उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया, उनका खाना पानी बंद कर दिया गया। ऐसे में दलित बुधिया ने आगे बढ़कर रेवाशंकर जी की मदद की। उसने अपने अपने घर के पास एक खुली जगह पर झोपड़ीनुमा घर बनवाया, जिसमें उन्हें ठहराया। ठाकुरों ने के कुओं से वे पानी नहीं ले सकते थे और दलितों के कुएं से वे पानी लेने गए। उनके इस कृत्य का अंजाम ये निकला कि उनकी जाति के अनेक प्रतिष्ठित लोगों ने पहले तो उन्हें समझाया, उन्हें अपनी ऊंची जाति की गरिमा का एहसास कराया, पर जब इसका रेवाशंकर जी पर कुछ असर नहीं हुआ तो उन्हें सबसे पहले जाति से बहिष्कृत कर दिया। वे उन्हें धमकाते हुए ये कहकर गए कि देखते हैं कौन अपनी लड़की को कि इससे आपकी शादी करेगा। आपका ब्याह हम नहीं होने देंगे जब तक आप शुद्ध होकर जाति में फिर से शामिल नहीं हो जाते। रेवाशंकर जी ने किसी की भी परवाह नहीं की और अपना काम ईमानदारी से करते रहे। ठाकुरों ने और पिछड़े वर्ग के लोगों ने दलितों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। सबने अपने बच्चों के नाम स्कूल से कटा दिए। रेवाशंकर जी दलितों के बच्चों को खूब लगन से पढ़ाते। ऊंची जाति के लोगों ने अलग से विद्यालय खोलकर अपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की। रविशंकर जी पूरे 10 वर्ष भंवरगढ़ गांव में रहे। इन 10 वर्षों में आसपास के गांव के दलितों के 200 बच्चे हर समय उनके विद्यालय में दर्ज रहे। उन्होंने अपने घर को छात्रावास में बदल दिया था। रात में कई बच्चे वहां रुककर पढ़ाई करते। रविशंकर जी उन्हें सुबह 5 बजे उठा देते थे। उनकी कक्षाएं लगातार चलती रहती। इसका परिणाम यह निकला कि दलितों के बच्चों ने पढ़ाई में ऊंची जाति के बच्चों को कई गुना पीछे छोड़ दिया। अब रविशंकर जी फक्कड़ मास साहब के नाम से जाने लगे थे। उनके कार्यकाल में पहली बार दलित छात्र सजन छगन का सेना में चयन हुआ। जब वे सैनिक की वर्दी में गांव में आए तो उनके माँ बाप का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया। रेवाशंकर जी ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने इस बीच BA प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रथम श्रेणी में MA पास कर लिया था। वे 10वीं तक के दलित छात्रों को हर विषय
वे अच्छी तरह पढ़ाते थे। अब भंवरगढ़ का स्कूल माध्यमिक शाला में उन्नत हो गया था। विद्यालय में 8 शिक्षकों का स्टाफ हो गया था। रविशंकर जी का चयन व्याख्याता पद पर हो गया तो वह 15 किलोमीटर दूर शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी के व्याख्याता बनकर आ गए। उनकी दलित वर्ग के लोगों ने भावभीनी विदाई दी। जब वह शहर के स्कूल में आए तो यहाँ भी भंवरगढ़ के उनके पढ़ाए हुए छात्र छाए हुए थे। दलित छात्राएं भी पढ़ने में पीछे नहीं थी। शहर में भी भंवरगढ़ तथा आसपास के कई दलितों ने पैसा कर एक बड़े भूखंड पर छात्रावास युक्त बड़ा घर बनवाकर उन्हें दे दिया। 10 वर्ष में ज़माना बहुत बदल चुका था। रेवाशंकर जी की नेकी, सादगी और संत स्वभाव ने सबके दिलों पर गहरा असर कर दिया था। ऊंची जाति वालों को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वे भी अपने बच्चों को दलित बच्चों के साथ पढ़ाने लगे थे। पहले वे हिकारत से रविशंकर जी को फक्कड़ मास्टर साहब कहते थे, अब वे उन्हें सम्मान के साथ फक्कड़ मास्टर साहब कहने लगे। उनका घर निःशुल्क छात्रावास था जिसके संचालन में वे अपना पूरा वेतन खर्च कर देते थे। अब तो उन्हें दाताओं का भी सहयोग मिलने लगा था। रेवाशंकर जी को किसी ने कभी मंदिर जाते हुए नहीं देखा, न कभी व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान करते हुए देखा, न माथे पे तिलक, न हाथ में कलावा। उन्होंने कभी किसी धर्म की निंदा नहीं की, न उनकी किसी से लड़ाई हुई और न दुश्मनी। धीरे धीरे हर वर्ग, हर समाज, धर्म के लोग उनका दिल से सम्मान करने लगे। 44 वर्षों में उनके शिष्यों ने पूरे देश में अपनी काबिलियत का परचम फहराया, जो उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी रही। शासन की ओर से उन्हें कभी कोई सम्मान नहीं मिला, इसकी उन्होंने परवाह भी नहीं की। अहंकार से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन किया। आज वे जब रिटायर हुए तो उनके चेहरे पर संतोष था, पर उनके पास अब भी काम की कोई कमी नहीं थी। उनके छात्रावासनुमा घर में 100 छात्र रहकर अपना भविष्य संवार रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी अब भी फक्कड़ सर के सर पर ही थी।